अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमती ज़राए की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट 2020 और 21 एक बेहतरीन बजट है जिसमें आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की गई है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। क्या बजट में क्या अनोमलीज़ हैं, क्या पेचीदगी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन विरक साहब, आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं शेखपुरा टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। जी काशिफ अनवर साहब, क्योंकि आप तो चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं, आप जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वो इस बजट को किस तरह देख रही हैं? क्योंकि गो जो सूरत हाल है वो है, गोरख धंधा कहा जा रहा है, कोई कह रहा है बजट बेहतरीन बजट है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? कि मैं तो इसे ज़ाती तौर पे इससे एक अच्छा बजट कंसिडर करता हूँ और हमें इस बात को मानना होगा कि ये जो बजट आया है ये हमें ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहा है, हमें सिस्टमाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ ले जा रहा है। अब पहले वाली बातें नहीं होंगी कि फाइल डाली और फाइल आपने रखवा ली या फाइल निकलवा ली। एनोमलीज कोई नहीं लगती इसमें बजट में? नहीं है, देयर आर मेनी एनोमलीज। देखें, एनोमलीज हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसा बजट नहीं है कि आपके बहुत से, जैसे नॉर्मली पिछले बजट्स में ये होता था कि हम बात ये करते थे कि रेट ऑफ टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है, बाकी पेनल्टीज को नॉर्मली पिछले बजट्स में जी बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि इस बजट में भी कुछ ऐसी पेनल्टीज हैं जो कि ज्यादती की हद तक बढ़ाई गई हैं, जिन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब जब आपका सिस्टम इतना ऑटोमेटेड होने के लिए जा रहा है तो फिर आप इंफॉर्मेशन के मुताबिक टैक्स बेस को बढ़ाएं ना। अल्टीमेटली देखिए, आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। आप इसलिए अपने टैक्स बेस को ना बढ़ाएं कि आपने पेनल्टीज लगानी है। क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि फॉरेन ट्रेवलिंग कौन करता था, गाड़ियां कौन खरीद रहा है? देखिए, बात वही है कि आपने फिर कुछ ऐसी पेनल्टीज लगाई हैं, जैसा कि अगर आप अपनी रिटर्न को नहीं डालते तो रोज का 2500 रुपया जुर्माना है। जब आप एक रिटर्न के ना डालने पे रोज का जुर्माना 2500 रुपया करेंगे तो लोग क्यों आएंगे? लोग तो कहेंगे हम जब तक इस टैक्स नेट के बाहर हैं हम तब तक रहते हैं, फिर जब आ जाएंगे तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। और ये भी बज़ाहिर उन्हें नजर आता है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी उनको टैक्स नेट के अंदर नहीं ला सकती, क्योंकि या तो मशीनरी उस तरह से काम नहीं करती या विल नहीं है, और लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। और लोग इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स का हाल है वो उन्हें यही तरगीब देता है कि आप टैक्स नेट के अंदर ना आए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपके ही ऑडिट्स होंगे, आपने ही स्टेटमेंट्स देनी है, आपने ही पेनल्टीज देनी है, आपने ही सारे फाइन्स भरने हैं। तो जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को सहूलत नहीं देंगे, जो कि इस बजट में मैं बारहा कह रहा हूं कि कोशिश की गई है कि आप रखें, लेकिन उसके बावजूद कुछ पेनल्टीज ऐसी रखे हैं, कुछ जुर्माने ऐसे रखे हैं जिसकी वजह से आप जो आपने एक पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश कर रहे थे, आपने उस पॉजिटिव इमेज को जाइल किया है। तो हमें बजट बनाते वक्त या अभी भी देखें, अभी भी इसके ऊपर तमाम असेंबलीज में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो हमें ये चाहिए कि जो वो एनोमलीज हैं, जो प्रपोजल्स हैं जिसकी वजह से एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ज्यादा आप शराइत लगा रहे हैं, बर्डन लगा रहे हैं, उनको दूर करें ताकि लोग टैक्स रेट के अंदर आए, टैक्स जो अहदाफ इन्होंने रखे हैं इस दफा हुकूमत ने मुआशी अहदाफ रखे, आप समझते हैं कोविड-19 की सूरत में ऐसे हालात में अल्लाह करे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ये अहदाफ पूरे होंगे? देखें, बजट होता ही ये है कि आपने एक एस्टीमेट देना होता है कि आपकी इनकम क्या होगी और आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे। आप रखने को रख सकते हैं। देखें, आप उम्मीद हम क्यों नहीं कर सकते हम 4900 बिलियन रुपीज इकट्ठे कर लेंगे? हमें इससे ज्यादा की अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर कोविड में ये नजर नहीं आता। अल्टीमेटली हमारे जो पिछला अभी बजट था वो 5500 से आप 3900 पे ले आए हैं, अब आप उसको 3900 से आप लेके उसको 4900 पे ले जा रहे हैं। तो अगर आप 1000 अरब रुपए का ज्यादा एडिशन उसमें कर रहे हैं और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सक रहे, और बज़ाहिर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई नजर भी नहीं आ रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो ऑर्डर्स थे वो शायद उस तरह से नहीं है, और आपने अपनी इंपोर्ट्स को जिस हद तक कम करना था आप उस हद तक कम कर चुके हैं। तो इससे ज्यादा आप अपनी इंपोर्ट्स को क्या कम करेंगे? तो हमें इस बात को भी देखना है कि हमने जो पिछले साल में भी अपनी इंपोर्ट्स को कम किया है, उससे आपके इनकम को भी फर्क पड़ा है, आपकी कस्टम ड्यूटीज को, रेगुलेटरी ड्यूटीज को, आपके इनकम टैक्स को, आपके सेल्स टैक्स को, आपकी वो इनकम को भी तो कट लगा है। हमने सिर्फ ये देखा है कि हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, हमने ये नहीं देखा कि हमने अपने रॉ मटेरियल्स को रोका है। आपकी इंडस्ट्री जिस पे चलती थी, आपने उन रॉ मटेरियल्स को रोक दिया, वो रॉ मटेरियल्स आपके मुल्क में नहीं आ रहे। जब आपके नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा,
आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, आपकी लेबर को रोजगार कैसे मिलेगा। अब अगर आप कोविड में आकर अपने इंटरेस्ट रेट को 13.25 से 8% पे कर रहे हैं, यस इट इज अ गुड स्टेप, अगेन इट इज अ गुड स्टेप, लेकिन जिनका नुकसान होना था वो हो चुका। जिन्होंने महंगे कर्जे लेने थे उन्होंने ले लिए। तो हमें कुछ पॉलिसीज को वक्त के साथ साथ चेंज कर देना चाहिए। हमें इसको 8% से भी नीचे लाना है तो हम फिर अपनी बेस को बढ़ा सकें। काशिफ अनवर साहब, आपको रिटेलर है वो खुश नहीं है बजट से, क्या वजूहात हैं, क्या उनको हुकूमत क्या उनको रिलीफ दे, ऐसे हालात में किस तरह दे सकते हैं? देखें, कहीं पर रिटेलर खुश नहीं है, कहीं पर मैन्युफैक्चरर खुश नहीं है। जी जी। अब रिटेलर को तो इस बजट में सहूलियत, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की गई है। जैसा कि रिटेलर के लिए वो जो 50,000 की शर्त थी उसको प्रपोज किया गया है कि 1 लाख तक कर दिया जाएगा एंड कंज्यूमर के लिए, जो कि एहसन भाई बता रहे थे कि शायद आज तक कानून में उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, किसी भी एक्ट में वो नहीं आया है अब तक। लेकिन इस दफा प्रपोज किया गया है कि हम आपसे CNIC नहीं मांगेंगे अगर आप परचेज 1 लाख रुपए से नीचे तक करेंगे। जैसा कि विद होल्डिंग एजेंट की शर्त थी उसको 1 लाख पे ले गए हैं। विद होल्डिंग एजेंट पे ले, विद होल्डिंग एजेंट जो बनते थे 5 करोड़ के ऊपर, अब वो 10 करोड़ के ऊपर जाकर बनेंगे। लेकिन हमें इसके बरक्स ये भी देखना है कि उन्होंने एक जो मैन्युफैक्चरर है और जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड शख्स है उसको किस तरह से उन्होंने वहां पर स्नब किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अपनी सप्लाईज को करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्संस को, क्योंकि कानून ये कहता है कि सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है कि हम रजिस्टर उसको कंसीडर करेंगे जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर होगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब कानून जो है, जो हमारा बिल है, हमारा एक्ट है, वो एक रिटेलर को जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ पे लेके जा रहा है, उसको मराहत देता जा रहा है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि टैक्स पेयर है सेल्स टैक्स में भी इनकम टैक्स में भी, उसको ये कहता है कि अगर तुम अपनी एक शख्स को अपनी सप्लाईज को 10 करोड़ से ज्यादा दोगे तो हमारे जो तुम्हारे 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर्स होंगे हम वो अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि अगर तुम एक शख्स को 10 करोड़ से ज्यादा की सप्लाईज दोगे तो जो उन सप्लाईज का रिस्पेक्टिव इनपुट टैक्स का पोर्शन होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो देखें, ये तो कोई कानून नहीं है कि आप जो आपका रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपको उससे ज्यादा बेनिफिट्स देने चाहिए। अब मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो इस बात के ज्यादा हक में हूं कि क्योंकि जो आपका आया था ऑर्डिनेंस आया था दिसंबर में, उसमें यह कहा गया कि मिनिमम टैक्स को हम 0.5% कर देंगे रिटेलर्स के लिए। काशिफ अनवर साहब, कारपोरेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर 64.8% बजट का हिस्सा टैक्स अदा करते हैं, रिटेलर हैं 2.4 अदा करते हैं। शोर शराबा सबसे ज्यादा शायद रिटेलर की होती है। देखिए हम दरअसल बात ये नहीं है, नहीं उसकी वजह ये है हम दरअसल हमारा ट्रैक गलत है। हम नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की तरफ नहीं जा रहे, हम नंबर ऑफ फाइलर्स की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने नंबर ऑफ फाइलर्स तो 27 लाख कर दिए, पर हमें यह भी तो देखना है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कितने। लेकिन हाउएवर देखें, इतनी बड़ी कंपनी इतना टैक्स का बजट का हदफ दे रही है, ना एहतजाज करती है, ना सर नहीं, देखिए मैं तो बात कर रहा हूँ सर, देखिए टैक्स अदा करने वाले मैंने तो आपके एहतजाज भी उनका होता है, शरायत भी उनकी होती है हुकूमत के पास। देखिए जिसकी आवाज होती है ना, देखिए आवाज किसकी है, आवाज उसकी है जिसके पास स्ट्रीट पावर है। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं अल्टीमेटली, लेकिन देखिए उनके जेन्युइन मसाइल को सुनना भी जरूरी है। अब जो मैं अपनी बात कर रहा था कि इस बजट में रिटेलर्स के लिए आपका जो मिनिमम टैक्स है उसको 0.5% करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो 1.5% है। अगर आप समझते हैं इसको, ये सिटीजन एनॉमली, अगर आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप रिटेलर को मराहत देना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स जो कि अपने आप को टैक्स देखें, और ये हम रिटेलर्स का नुकसान है अगर हम टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, क्योंकि हमारे तमाम हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे CNIC के अगेंस्ट है, हम उसको छुपा नहीं सकते। जब भी हमारी असेसमेंट होगी तो वो हमारे हक में नहीं जाएगी, हमारे खिलाफ जाएगी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मराहत देनी चाहिए। बस वहीं पे वो क्लोज कर। काशिफ अनवर साहब, टाइम कम है, तीसरा प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए, तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी आई, आप क्या समझते हैं इंडस्ट्री के लिए को एमनेस्टी हुकूमत को देनी चाहिए? दूसरा, मुझे एक प्रपोजल आई थी किसी दोस्त की, वो जिसमें कहा गया था अगर जितने 27 लाख या 26 लाख टैक्स पेयर हैं, एक रुपया डेली का दे, 1 रुपया सिर्फ 27 लाख रुपये बनता है और वो एक टैक्स पेयर को उसको दे दिया जाए,
कुरानंदाजी के जरिए तो टैक्स पेयर की तादाद 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये नहीं है एमनेस्टी तो जी मैं हमेशा से एमनेस्टीज के हक में रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि चूंकि हमारा इससे पहले सिस्टम ऐसे थे कि ग्रे इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, हमें उस ग्रे इकोनॉमी के पैसे को वापस लेकर आना है और वो तब तक नहीं आ सकता क्योंकि अब कवानीन इतने सख्त हो चुके हैं और चूंकि सिस्टमाइज्ड इतना है, ऑटोमेटेड इतना है कि वो पैसा वापस अब आ नहीं सकता। तो हमें उस पैसे को वापस लाने के लिए रास्ता देना चाहिए और जो पैसा जैसा कि इस बजट में आपके विद होल्डिंग्स के रेट्स को कम किया गया इंपोर्ट के ऊपर, तो हमारी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि देखें आप हमसे विद होल्डिंग रेट्स को कम करें ताकि पैसा आपके पास कम जाए, रिफंड हमें ना लेना पड़े, रिश्वत ना देनी पड़े और वो सिस्टम सारा सर्कुलेट हो जाए। तो ये देखें जब और आपने इस दफा इंडस्ट्री का भी आप दे दिया है स्टेटस आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो जब आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो अल्टीमेटली आपकी सारी इंडस्ट्री चलेगी, इंपोर्ट आपका होना नहीं है। अल्टीमेटली हमें अभी जो करना था और जो करना है, जो गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको चलाया जाए क्योंकि इंपोर्ट अब उस तरह से नहीं होगी। आपके इंपोर्ट आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से फिजिबल ही नहीं रही है। तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को चलाएं, उसको मराहत दें, ग्रे पैसे को वापस लाएं, उसी से आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी इकोनॉमी चलेगी और आपकी